हाय, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम इंजीनियरिंग की बात करें तो सीधा हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग और इन सब की ही बात करते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग नो डाउट एक बड़ा डोमेन है, बट येट इसकी अवेयरनेस नहीं है, स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। सो आज हमारे साथ हैं केमिकल इंजीनियर सलोनी जी, खुद हमारे साथ हैं, जो कि एक केमिकल इंजीनियर हैं। सो आज यही आपको गाइड करेंगी। सो हाय सलोनी, वेलकम टू द चैनल। हेलो। ओके थैंक यू। जी। तो सलोनी, आप ऐसा समझिए कि ये वीडियो एक स्टूडेंट देख रहा है और जिसने अभी अभी 12th खत्म किया है। तो आप केमिकल इंजीनियरिंग को पहले पहले तो इंट्रोड्यूस कीजिए कि क्या होता है, कैसे होता है, सब्जेक्ट्स कैसे हैं, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, केमिकल इंजीनियरिंग अगर आप बाय डेफिनेशन जाओगे तो इट हम्म। इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with the principles of physics, chemistry, mathematics, biology and economics in और इन principles को use करके we observe the change in material and heat। तो अच्छा। बेसिकली बहुत सारे चीजों के प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है, उनको कंबाइन किया जाता है, हीट और मास ट्रांसफर ऑपरेशन को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका पूरा प्रोसेस का जो स्टडी है, कोई भी हम्म। केमिकल बनाने का अगर जो प्रोसेस होता है उसकी हम्म। स्टडी को केमिकल इंजीनियरिंग बोलते बट इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स आ गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स भी आ गया। हैं। हाँ हाँ, इट इज लाइक अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड है, वो सबका थोड़ा 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 है, इन डिटेल कोई नहीं, मतलब सबका। इकोनॉमिक्स इज इन बैलेंस शीट नहीं पूछेंगे आपसे, बट ओके। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कितना है वो अच्छा। प्राइस। तो मतलब सारे चीजों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर, एंड उससे हम कुछ ना कुछ प्रोसेस सीख पाएंगे, एंड उससे फिर हम आगे चल के कुछ वर्क कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से किस टाइप के स्टूडेंट को केमिकल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए? फॉर एग्जांपल, अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग देखें तो जिसको कोडिंग अच्छी लगती है, जिसको न्यू चीजें बनाना पसंद है, तो वो वहां चला जाता है। बट केमिकल इंजीनियरिंग कौन से टाइप के स्टूडेंट्स के लिए आइडियल है एकदम? देखो, केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो इट इज ऑफ थ्री टाइप्स: फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। राइट। ऑर्गेनिक वो होता है अपना कार्बन कार्बन हाँ हाँ। कंपाउंड्स, फिजिकल अल्कीन होता अल्कीन। है थर्मोडाइनमिक्स होता है, काइनेटिक्स होता है, और इनऑर्गेनिक होता है जो प्रॉपर केमिकल्स का स्टडी जो बोल सकते हैं, या एलिमेंट्स की स्टडी, पीरियोडिक जी टेबल, एटॉमिक जी जी नंबर। जी। तो केमिकल इंजीनियरिंग में तीनों है, बट अगर आप हम्म। मैक्सिमम परसेंटेज देखोगे तो वो फिजिकल केमिस्ट्री है। बिकॉज ओके। इंजीनियरिंग देखोगे तो एप्लीकेशन होता है, और हाँ। एप्लीकेशन वहां होता है जहां पे, मतलब जहां कुछ एक्चुअल में, जैसे हीट ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर होता है, ये सारे क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड है, या क्या बोलते हैं उसे, सब्जेक्टिव बेस्ड सब्जेक्ट है। बेस्ड है, मतलब इसमें यूज ज्यादा है, यूज रियल लाइफ यूज ज्यादा है, राइट? डायरेक्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं हम। डायरेक्ट एप्लीकेशन है, राइट राइट हाँ, राइट। ओके, तो मतलब जिनको फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट है वो केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते जा हैं, राइट? सकते हैं। अच्छा, और इसके राइट। सब्जेक्ट्स कैसे हैं? मतलब कोर्स तो 4 साल का ही होगा, बट सब्जेक्ट्स कैसे हैं? लाइक फर्स्ट ईयर से तो अगर हम स्टार्ट करें तो कैसा है, एंड आते आते कैसा हो जाता है? देखो, सब्जेक्ट अगर मुझसे एज अ पर्सनली पूछोगे तो सब्जेक्ट्स एंटायरली रिवॉल्व अराउंड फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्टली, एंड सेकेंड ओके। थिंग इज कि बाकी फर्स्ट ईयर तो सबका सेम होता है, आई थिंक मोर और लेस नहीं, सब पूरा का पूरा सेम होता है। राइट। बेसिक जैसे मैकेनिक्स होता है, बीईई होता है, ईसीएम, हाँ हाँ, फिर बी डबल ई। ईडी होता है, हाँ हाँ, ग्राफिक एंड ऑल भी होता है, हाँ जी जी। इंजीनियरिंग ड्राइंग होता हाँ है, ईडी। हाँ, तो बरोबर। और हाँ, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होता है, तो हम्म। वो मोरलेस अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स। बेसिकली फर्स्ट ईयर इज इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग, तो किसी राइट। स्पेसिफिक स्ट्रीम का नहीं होता। हम्म। सेकेंड ईयर आपको बेसिक्स देता है, जैसे हम्म। सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट सीईटी होता है वगैरह। आगे आगे जाके आप कोर इंजीनियरिंग में जाओ, सेकेंड थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। थर्ड ईयर हम्म। स्पेसिफिकली एकदम हार्ड होता है केमिकल इंजीनियरिंग का। अच्छा। तो मेरे अकॉर्डिंग चार मेन सब्जेक्ट्स, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पर्सनली मुझे लगता है हम्म। कि ये चार सब्जेक्ट्स हैं जो रिवॉल्व करता है केमिकल इंजीनियरिंग को। फर्स्ट है मास ट्रांसफर ऑपरेशन। अगर आप ओके। किसी भी कॉमन इंसान से पूछोगे, सॉल्ट को अगर अगर ह्यूमिड टेम्परेचर में रखा, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखा, तो क्या होगा? तो वो ऑब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब करेगा। बरोबर। तो इस फिनोमिनन को मास ट्रांसफर ऑपरेशन बोलते हैं, और उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ओके। एब्जॉर्प्शन इज द पार्ट ऑफ मास ट्रांसफर ऑपरेशन।
सेकेंड, बट ये मतलब आप बोलोगे ये तो बेसिक है ना, तो पानी तो एब्जॉर्ब कर रहा है, बट किस रेट से एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री में पानी और सॉल्ट को एब्जॉर्प्शन नहीं पूछेंगे, दे विल से कार्बोनेटेड वाटर पूछेंगे। जैसे पेप्सी, कोई भी कोल्ड ड्रिंक अगर आप देखोगे तो दे विल आस्क कि किस रेट पे, आपको पता है वो कार्बोनेटेड वाटर है, कितने परसेंटेज का कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब है। हाँ, मतलब पूरा एप्लीकेशन प्योर, इसको कोई मॉनिटर करना चाहिए ना, इतना ही परसेंटेज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एब्जॉर्प्शन का जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है इन इंडस्ट्रियल वे। वैसे सेकंड है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, 3 फॉर्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो अगर आप कंडक्शन देखोगे, आप रॉड को एक तरफ से हीट करोगे तो सबको पता है कि पूरा रॉड हीट हो जाएगा, पर किस रेट से हीट होगा, that will be known to us by the Fourier's law, QA is equal to minus K dt by dx। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में हीट बहुत सेंसिटिव चीज है, आप ऐसा कहीं पर भी हीट नहीं लगा सकते, आपको पता होना चाहिए किस रेट से वो ट्रांसफर होती है, कितने एरिया में ट्रांसफर होती है। थर्ड इज केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग। अगर आप देखोगे N2 और H2 को रिएक्ट करके अमोनिया बन रहा है, पता है सबको, बट क्या बनेगा पूरा अमोनिया, इफ यू नो, ऐसा सिंबल आता है रिवर्सिबल रिएक्शन का सिंबल, राइट, पूरा नहीं बनता अमोनिया, वो वापस आता है, उसको एक टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन, कैटलिस्ट सब देना पड़ता है। तो कितना एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना है, that will give us chemical reaction engineering will give us idea। लास्ट है CET, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। आई डोंट थिंक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मुझे ज्यादा बोलना पड़ेगा, उसका वाइड एप्लीकेशन, समझ गया। फर्स्ट लॉ ही आपका वो है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो वो ऐसा मतलब सब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन है, राइट। हाँ, बेसिकली बोलिए। सीईटी ऐसा है कि अगर आपको पूछोगे, सीईटी इज न्यूट्रली डिवाइडेड इन ऑल 4 years। 8 सेमेस्टर में सीईटी का कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है, ऐसा कोई सेमेस्टर आपका नहीं जाएगा जिसमें एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कशन ना हो, भले वो सब्जेक्ट ना हो, उस सब्जेक्ट के फॉर्म में कोई और सब्जेक्ट, जैसे एमएसओ में यूज हो जाएगा वो, या कोई और सब्जेक्ट पी प्रोसेस इंजीनियरिंग में यूज होगा। अच्छा, सो केमिकल इंजीनियरिंग का स्कोप जी, अभी केमिकल इंजीनियरिंग का स्कोप का क्या सीन है? जैसे एज ऑफ नाउ तो 2021 की बात करें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का फुल स्कोप है, आईटी इंजीनियरिंग में सब जा रहे हैं, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लोग भी कोडिंग सीख के वहां चले जा रहे हैं, तो केमिकल इंजीनियरिंग का एज ऑफ नाउ क्या स्कोप है? देखो, अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो कोर इंजीनियरिंग है ना, उसकी वैल्यू तो थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, और मतलब आई विल टेल यू ऑनेस्टली, केमिकल इंजीनियरिंग का इतना स्कोप नहीं है। सो मैं हमेशा आई ऑनेस्टली बिलीव कि इट इज बेटर टू बी गुड इन एन एवरेज कोर्स देन बी एन एवरेज इन अ गुड कोर्स। सो अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाके अगर आप एवरेज स्टूडेंट्स बनोगे तो आपको मतलब आई विल से कि तो भी ठीक ठाक पैसे मिलेंगे, बट आप केमिकल इंजीनियरिंग में जाके एवरेज स्टूडेंट बनोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा, एंड दैट इज अ बिटर फैक्ट। भले वो ये कोर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज अ कोर इंजीनियरिंग, राइट। पूछोगे तो उसको भी इतना जॉब रिस्पेक्ट पे स्कोप नहीं है, बट इफ यू आर ऐसा हो नहीं सकता कि इफ यू आर एक्सट्रीमली गुड एट इट एंड इफ यू रियल, जैसे कुछ लोगों का पैशन होता है, केमिकल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल हो, ये सारे जो तो उन लोग का भी ऐसा नहीं होगा कि उनको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि इफ यू आर रियली वेरी गुड एट इट, ये एवरग्रीन फील्ड है, ये फील्ड कभी खत्म नहीं हो सकती, ये चलती रहेगी। सो स्कोप वैसे देखोगे, अब जॉब रिस्पेक्टिव में पूछोगे कि इन जनरल तो नहीं है। अच्छा, मतलब वैसा ही सीन है जैसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकदम कुछ है ही नहीं, सब टीचर बन जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। केमिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग को तो इंस्टाग्राम पे भी बेचारों को मिस्त्री बुलाते हैं और पंचर बना मतलब हाँ, एक तरीके से बहुत बुरी बात है यार, राइट, अगर हम ध्यान से देखें तो मतलब केमिकल इंजीनियरिंग का भी वैसा है, बट अगर हम द बेस्ट हैं, कॉलेज अच्छा है, अच्छे लेवल पे हैं, तो जैसा हर जगह कोई ना कोई मिल जाती है अपॉर्चुनिटी, यहाँ भी मिल जाती है। अच्छा, अगर हम अपॉर्चुनिटी में यहाँ तक बात कर चुके हैं, तो केमिस्ट्री लवर्स के लिए दूसरा कोर्स मेरे हिसाब से है बीएससी केमिस्ट्री। अब अगर हम इनको कंपेयर करें तो क्या सीन है, क्या सिचुएशन है, क्या कंपैरिजन हो भी सकता है कि केमिकल इंजीनियरिंग तो बहुत ऊपर है? मैं ऐसा नहीं बोलूंगी केमिकल इंजीनियरिंग बहुत ऊपर है, बट ऐसा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सोडियम कार्बोनेट करके केमिकल है, सोडा ऐश, वॉशिंग सोडा केमिकल को, तो मैं बताऊंगी केमिकल इंजीनियर क्या देखेगा,
बीएससी केमिस्ट्री क्या देखेगा। सो इफ यू गिव द सेम थिंग, पहली पेज कॉमन चीज क्या उनमें दोनों को पता होगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे। जैसे उसका मैन्युफैक्चरिंग इज NH3 + H2O + CO2। पहले अमोनियम कार्बोनेट बनता है, अमोनियम कार्बोनेट सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करके NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, उसको हीट ट्रीट करके सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये मैन्युफैक्चरिंग है, उसका रिएक्शन है, ये दोनों को पता होगा। अभी उनमें डिफरेंस क्या है, जो बीएससी केमिस्ट्री है वो उसको नहीं फर्क पड़ता कि वो कैसे बना, उसको वो ये देखेगा उसका कंपाउंड का क्या है, वो प्रॉपर्टीज क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके रिएक्शंस क्या है। जैसे सोडियम कार्बोनेट अगर किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, या उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, मैं बस ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ कि वो बेसिकली उस केमिकल को स्टडी करेगा। बट अगर वही चीज केमिकल इंजीनियर देखेगा, वो भी मैन्युफैक्चरिंग का वो रिएक्शन देखेगा। ही विल सी हाउ दैट compound, how that chemical is manufactured. So वो ये बोलेगा पहले ब्राइन सोल्यूशन से क्या बोलते हैं अमोनिया एब्जॉर्प्शन टावर में जाएगा, उसके बाद कार्बोनेशन टावर में जाएगा, तो वो उसका प्रोसेस स्टडी करेगा। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का एप्लीकेशन, उसके प्रॉपर्टीज ठीक है, बट उस सोडियम कार्बोनेट को अगर लार्ज स्केल पे बनाना हो तो उसके लिए एक रिएक्टर लगेगा, उसका एक थिकनेस लगेगा, कितना प्रेशर विथस्टैंड करेगा, कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, क्योंकि कोई रॉन्ग मटेरियल यूज किया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब बीएससी केमिस्ट्री सब किताब के अंदर है, ऐसा समझ सकते हैं ना हम, किताब के बाहर बीएससी केमिस्ट्री वाले की वैल्यू कम है, राइट? हाँ, सी इफ यू आर आस्किंग विथ रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी टर्म्स तो एनी टाइम केमिकल इंजीनियर को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, बट इफ यू आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन तो बीएससी केमिस्ट्री आर वे अहेड। क्योंकि आप देखोगे 118 एलिमेंट्स आज डिस्कवर्ड है, तो 10 years डाउन द लाइन क्या 118 ही रहेंगे? नहीं, बढ़ेंगे। देयर विल ऑलवेज, तो स्कोप ऑफ इनोवेशन, पायोनियरिंग वो उनके हाथ में। They have the ability to discover, innovate new things. But if you see application, process and application वो यहाँ पे। अच्छा, आपके जो कॉलेज में जॉब कंपनीज थी जो केमिकल इंजीनियरिंग में कैंपस प्लेसमेंट्स के नाम पे आई थी, तो वहां पे क्या हुआ था, कितना पैकेज मिला था एंड कैसे सब था? मतलब थोड़ा पैकेज का नॉलेज दे दीजिए कि हायरिंग जो हुई थी आपके कॉलेज में वो कितने रेशियो या कैसे मतलब हुआ था। मैं डीजे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विलेपार्ले से हूँ, तो मेरे कॉलेज पे अभी फिलहाल तो केमिकल इंजीनियरिंग की स्ट्रीम बंद कर दी गई है, बट जब मैं थी, बंद कर दी थी। तो जब मैं थी तब 3 to 5 लाख कोर इंजीनियरिंग का पैकेज था। कोर इंजीनियर मतलब आप जो केमिकल इंजीनियर का जॉब कर रहे हैं वो कोर इंजीनियर्स होते हैं, वो होता है प्रॉपर इंजीनियरिंग, जो पढ़ा है वही जॉब कर रहे हैं, तो ओके। दूसरा वे, और वैसे बाकी तो आप ले सकते हो, मतलब बाकी जगहों पे अगर आप मतलब जैसे स्विच करना हो, जैसे कुछ लोग एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट के पोस्ट पे गए, कुछ लोग सप्लाई चेन, जैसे मैं खुद सप्लाई चेन मेक में गई हूँ। मतलब आफ्टर केमिकल इंजीनियरिंग स्विच किया, हल्का सा स्विच, राइट? सप्लाई चेन भी उससे रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड। मेक, यस, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मेक में हूँ, तो थोड़ा सा स्विच है, फैक्ट्री लेवल काम ही है, मतलब काम तो मोरलेस वैसा ही है, बट फील्ड अलग है। तो ऐसे भी में थोड़ा पैकेजेस बढ़ जाते हैं, जैसे बट बिजनेस एनालिस्ट तो एंटायरली डिफरेंट फील्ड हो जाएगा। तो थोड़ा मतलब ऊपर नीचे थोड़ा इंक्रीमेंट 3 to 5 से थोड़ा ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है वहां पर। ओके, एंड प्लेसमेंट कितने स्टूडेंट्स का हुआ, मतलब अगर हम उस वे में बात करें तो, मतलब अभी कितने थे आपके क्लास में? बल्क कितना था? नहीं पता, परसेंटेज वाइज अप्रॉक्स 80% का हुआ होगा। सी बिकॉज द पॉइंट इज ना, मेरे कॉलेज का ऐसा था कि ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था, दे वर मोर इंटरेस्टेड इनटू अब्रॉड फ्यूचर स्टडीज। सो हमारे कॉलेज में बैठे ही बहुत कम लोग थे प्लीज। अच्छा ठीक है। अब फ्यूचर स्टडी का क्या सीन है फिर? चलिए फ्यूचर स्टडी पे बात निकली है, तो समझिए 4 साल की केमिकल इंजीनियरिंग हो गई, व्हाट्स नेक्स्ट? समझो जॉब नहीं करना है, मतलब एक साथ स्टडीज कर ही लेना है, तो उसके आगे क्या फिर? तो आप एमएससी कर सकते हो, एमएस कर सकते हो। हाँ, एमएस एज इन इंजीनियरिंग इन यूएस या यूके या जो भी हो, उसको आउट ऑफ जीआरई दे करके, हाँ राइट, इंजीनियरिंग एमएस। ओके, फर्स्ट थिंग अब्रॉड जाके पढ़ते, हाँ, सेकंड गेट के बाद एमटेक, राइट? गेट देके एमटेक, ये जो रहता है ना फ्यूचर स्टडीज, वो जनरली मोर और लेस हर इंजीनियरिंग का सेम है। एक्चुअली फिर तीसरा स्टेप होगा एमबीए। हाँ, एमबीए मतलब वो तो फिर स्विच ही हो जाएगा। हाँ, मतलब
आगे फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फिर हम किधर भी जा सकते हैं, राइट? अगर केमिकल इंजीनियरिंग में एमबीए जिनको करना है उसमें एक अच्छा फील्ड विच मुझे ऐसा लगता है ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस में एमबीए, सो यू विल गेट बैलेंस बिटवीन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, योर डिग्री विल आल्सो नॉट बी वेस्टेड, बिकॉज अदरवाइज अगर फाइनेंस में किया तो आपकी मैं वेस्ट नहीं बोल सकते, उसको इन्वेस्टेड ही बोलते, बट थोड़ा स्विच हो जाएगा, यू विल नॉट बी यूजिंग योर डिग्री। हाँ, वेस्ट ही नहीं, वेस्ट ही बोलते हैं उसको क्योंकि फाइनेंस में गए तो क्या मतलब 4 साल केमिकल इंजीनियरिंग एज इन करने का, राइट? ओके, मतलब एमबीए में आपने कौन सा कहा? ऑपरेशंस में मैंने सुना है अच्छा है, मतलब यू क्योंकि इंडस्ट्रियल, हाँ, क्योंकि यहाँ पर अपने को फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज में ही जाना है केमिकल इंजीनियरिंग के बाद, एंड एमबीए में भी अगर हम वही डोमेन फॉलो करें तो हाँ, थोड़ा सा तो लिंक दोनों के बीच में रहेगा। ओके, सो फाइनली अगर ये एक स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख के थोड़ा कंफ्यूज्ड है तो उसको क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस बेसिस पे वो केमिकल इंजीनियरिंग में जाए? लाइक 1 लाइन या 1 पैराग्राफ कि क्या सोच के वो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आगे प्रोसीड करे। मुझे ऐसा ऑनेस्टली लगता है कि केमिकल इंजीनियरिंग में वो लोग लेने चाहिए जिनको जेन्युइनली फिजिकल केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो, या जिनको जेन्युइनली ऐसा लगता हो कि फिजिकल केमिस्ट्री मेरा स्ट्रेंथ है। इंटरेस्ट तो बहुत चीजों में हो सकता है, स्ट्रेंथ होना चाहिए, यू शुड बी एबल टू डू इट, क्योंकि 4 years पूरा ड्रिलिंग होगा एक ही उसी में, यू शुड मतलब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप बहुत मतलब मैं बोलूंगी 12th में तो एकदम ऊपर से पढ़ रहे, उसमें पूरा ग्रिल होगा अंदर सो आपके मेंटली इतना आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप वो पूरा एब्जॉर्ब कर सको। हाँ, और आप वो कंसिस्टेंटली 4 साल तक सह सको, एंड सी वो सहना तब होगा अगर आपको पसंद ना हो, इफ यू रियली आर लाइकिंग इट तो वो 4 years आपके लिए तो मजा आ ब्यूटीफुल जर्नी है। ओके, सो फाइनली अगर हम इस केमिकल इंजीनियरिंग के वीडियो को कंक्लूड करें तो सिचुएशन है नॉर्मल, बीएससी केमिस्ट्री से तो ऑब्वियसली अच्छा कोर्स है, एंड केमिकल इंजीनियरिंग एक अप्लाइड साइंस है, एक अप्लाइड इंजीनियरिंग इज ऑलवेज अप्लाइड, सो बेसिकली 4 years के बाद या तो आप फर्दर स्टडीज में जा सकते हैं जैसे दूसरे इंजीनियरिंग के बाद, या फिर आप अपने ही कॉलेज या कैंपस प्लेसमेंट अगर हो रहा है वहां के थ्रू आप कोर इंजीनियरिंग के पैकेजेस को ग्रैब कर सकते हैं। जैसे दूसरे इंजीनियरिंग का हाल है, इलेक्ट्रिकल हुआ, सिविल हुआ, मैकेनिकल हुआ, वहां पर थोड़ा सा स्कोप कम है, जॉब्स की थोड़ी स्केर्सिटी है, बट अगर आप इनोवेटिव हैं, अगर आप द बेस्ट हैं, अगर आपको लगता है मैं इसी चीज के लिए बनाऊं, मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बनाऊं, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। सो थैंक यू सो मच सलोनी फॉर दिस इंटरव्यू एंड योर टाइम ऑल्सो। थैंक यू।